हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन का 9th नोमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस नोमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? ये नोमेरिकल जो है वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन की 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ते हैं, टाइम टेकन, रेंज और मैक्सिमम हाइट, वो उन्हीं सिंपली फॉर्मूले पे बेस ये नोमेरिकल है। ठीक है, तो इस नोमेरिकल की स्टेटमेंट हमने डिस्कस करी है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बता रहा है ये, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। कोई भी एक क्रिकेट बॉल को 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से 30 डिग्री ऊपर जो है वो किसी क्रिकेट बॉल को फेंका जाता है 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो कैलकुलेट करना हमें कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, और बॉल जो है वो कितना टाइम लेगी सेम लेवल पर आने के लिए। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। और हमें इसका मतलब थर्ड पार्ट का रेंज निकालनी है, मतलब जहाँ पर थ्रोअर ने फेंकी है उसी लेवल पर आने के लिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, यानी कि रेंज फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो डायग्राम की हेल्प से जो जो बातें इन्होंने बोली है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हॉरिजेंटल लेवल है, इससे 30 डिग्री ऊपर 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने क्रिकेट बॉल को फेंका है। तो ये होती है मैक्सिमम हाइट, कि बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, और जब इस इनिशियल थ्रोअर ने यहाँ से वापस उसी लेवल पर आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो रेंज भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पार्ट में मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u हमें दिया हुआ है कि 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई है, एंगल थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हमें दी हुई है। ठीक है, तो और जो g वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमें नहीं बोला हुआ है, तो हम यहाँ पे 9.8 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 9.8 लिया है, आप पर बाकी 10 भी ले सकते हो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो u 28 इंटू 28 है, u का स्क्वायर इसलिए 2 बार हमने लिख लिया। इंटू में साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन का स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू में 2 इंटू में 9.8। तो सिंपली इसको आप सोल्व करोगे 2 14, 2 पे 14 पे कैंसिल हो जाएगा 28, 2 इंटू में 98 का पॉइंट हटा के 10 ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 मीटर आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी है आपकी 10 मीटर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट हमने निकाल लिया है। सेकंड हमने निकालना है कि कितना टाइम लिया है उसने सेम लेवल पे आने के लिए। तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। 2u की वैल्यू आपको 28 गिवन है, साइन 30 डिग्री अपॉन में जी की वैल्यू 9.8 ली है। सिंपलीफाई करना है आपको, सिंपल 2 इंटू में 28 इंटू में साइन 30 1/2 होता है, और 9.8 डेसिमल हटा के 10 ऊपर चला गया है, कैंसिल आउट करोगे इसको 2 14, और यहाँ पे 14 7 जा 98 हो गया। तो 20/7 दैट इज़ 2.85 सेकेंड आ गया। तो इसको आप 2.9 सेकेंड जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2.9 सेकेंड इसको टाइम लगा है आने के लिए। ठीक है, थर्ड हमें डिस्टेंस बताना है, यानी कि रेंज की वैल्यू बतानी है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे u की वैल्यू वही 28 इंटू 28 आपने पुट कर ली, साइन 2 थीटा वैल्यू 30 है, अपॉन में g 9.8 है। तो 28 इंटू 28 साइन 60 अपॉन 9.8, साइन 60 आप सबको पता है √3/2 होता है। तो साइन 60 की वैल्यू हमने पुट कर ली, डेसिमल हटा के हमने ऊपर 10 लगा लिया है, और बाकी इसको कट कर लिया है। 2 40 28 हो गया, और 14 7 जा 98 हो गया, और 7 4 जा 28 हो गया। तो 4 इंटू 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 69.2 मीटर, और अप्रोक्स आप इसको 69 मीटर लिख सकते हैं। तो ये आ गई रेंज की वैल्यू। इसमें कुछ नहीं था न्यूमेरिकल में, सिंपली आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, मैक्सिमम हाइट का, टाइम पीरियड का और रेंज का, और वैल्यू आपको गिवन है सभी, सिंपली पुट करके आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था 4.9। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।